हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं संविधान के बारे में कि संविधान है क्या चीज़। तो संविधान बेसिकली इज़ लॉ ऑफ लैंड, या ये कहें कि संविधान वो दस्तावेज़ है, वो डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन बनता है गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में, नागरिक और सरकार के बीच का तालमेल। ठीक है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे भारत का संविधान है, उसकी विशेषताएं क्या हैं? तो उसकी विशेषताएं हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, और जो भारत का संविधान है वो डेमोक्रेटिक है, यानी कि लोकतांत्रिक है, रिपब्लिक है, गणतंत्र है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे संघीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि संसदीय व्यवस्था है, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी है। मीन्स हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स हैं, एंड अकॉर्डिंगली स्टेट हेड्स भी हैं। अगर हम आगे बात करते हैं इसमें, तो हमारे संविधान में ओरिजिनली अगर आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल थे 385, शेड्यूल थे 8, और इसके 22 भाग थे, 22 पार्ट्स थे। लेकिन आज की डेट में जो आर्टिकल्स की संख्या हो गई है वो हो गई है 448, शेड्यूल हो गए हैं 12 और पार्ट्स हो गए हैं 25। इसमें आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो संविधान में वो है संविधान की प्रस्तावना। जी हाँ, प्रीएम्बल, जिसे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं प्रीएम्बल की, तो प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, इसका जो थॉट है वो लिया गया है अमेरिका से, यूएसए से, और इसका जो बेस है वो लिया गया है ओआर, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, और ये एक्सेप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को कि ठीक है, हमारे संविधान का ये बेस बनेगा। इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्रीएम्बल कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और फिर ये सेगमेंटिफाई करता है काफ़ी सारी चीज़ों को, जिससे डिफाइन होता है हमारे संविधान की रूप और रेखा। तो हमारा प्रीएम्बल, हमारी प्रस्तावना कहती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया बेसिकली लुक फॉरवर्ड फॉर व्हाट? सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता, सोशलिस्ट समाजवाद, सेक्युलर पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, रिपब्लिक गणतंत्र, यूनिटी एकता, इंटीग्रिटी अखंडता, फ्रेटर्निटी भाईचारा। अब हर एक बिंदु पे हम प्रकाश डालेंगे कि भाई बेसिकली हर एक पॉइंट का क्या मतलब है और ये कैसे रिजेंबलेंस देता है हमारे संविधान को बहुत स्ट्रॉन्ग बनने में। अगर हम बात करते हैं सोवरेनिटी की, सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता, स्वयं का प्रभु, यानी कि हमारे आंतरिक और बाहरी मामलों का डिसीजन हम खुद ले सकते हैं, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़ को हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसको और आगे डिवाइड किया गया, डिफाइन किया गया, तो कह सकते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज़ किसके कंट्रोल में है, उसकी सोवरेनिटी किसके हाथ में? तो वो है गवर्नमेंट के हाथ में। अगर लीगल सोवरेनिटी की बात करेंगे तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हाथ में। अगर एक्चुअल सोवरेनिटी की बात करेंगे तो वो है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, सिटीजन्स के हाथ में। और नॉमिनल सोवरेनिटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोशलिस्ट की। तो बेसिकली सोशलिस्ट मतलब समाजवाद, ये सोच कहाँ से आई? रशिया से आई। किसने दी? लेनिन ने दी। तो क्या यही प्रकार है? क्या कहता है सोशलिस्ट? कहता है कि जो इकोनॉमी है एक देश की वो कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट। मतलब आपके पास सरकारी हॉस्पिटल हैं, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, सरकारी बस है, सरकारी स्कूल है, मतलब आपकी जो इकोनॉमी है, मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमी है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल कर रही है आपकी सरकार। तो आप हो गए सोशलिस्ट। तो और क्या किसी प्रकार की सोच नहीं थी? बिल्कुल थी, कैपिटलिज्म थी। किसने दी? वो दी जॉन लूक ने। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। क्या कहते थे? कहते थे कि भाई जो बिजनेस क्लास वाले, यानी कि बिजनेस है, वो लोग इकोनॉमी कंट्रोल करेंगे। फिर एक सोच थी कार्ल मार्क्स की, मार्क्सिज्म। वो कहते थे कि जर्मनी से बिलोंग करते थे कि जो इकोनॉमी वो कंट्रोल करेंगे लेबर क्लास। फिर एक सोच थी कम्युनिस्ट की, कम्युनलिज्म, जो थी चाइना से, और जनक थे माओ तुंग। और ये कहते थे कि एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो कंट्रोल करेंगे इकोनॉमी पूरे देश की। तो भारत ने चूज़ किया कि हम बनेंगे सोशलिस्ट, जो कि सोच थी रशिया से, जनक थे लेनिन, और ये कहती है कि जो इकोनॉमी है वो कंट्रोल करी जाएगी किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। देखिए, सेक्युलरिज्म कभी भी ये नहीं कहता कि आप धर्मनिरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब अलगाव। वो कहता है पंथ निरपेक्ष है, मतलब कि आपको अपने धर्म को कैसे मानना है, विद इन दी बेसिकली आपके अपने धर्मा में सेट ऑफ रूल्स में आपको कैसे चलना है, आपको कैसे उन्हें फॉलो करना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन कोई भी आपसे ज़बरदस्ती आपका धर्म नहीं चेंज करा सकता। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। इट मीन्स स्टेट कैन कंट्रोल द रिलीजन, बट द कंडीशन इज कि अगर कोई ज़बरदस्ती आपका धर्म चेंज कराने की कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली हस्तक्षेप करेगा संविधान, उसमें सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा।
लेकिन आपके धर्म को आपको कैसे फॉलो करना है, आपको उसको क्या मानना है, कैसे पूजा पाठ करनी है, वो सारा जो पथ है, जो पंथ है, वो आपकी मर्जी है। तो इंडिया बन गया एक सेक्युलर स्टेट जहाँ हर धर्म को बराबर इज्जत दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डेमोक्रेटी की। डेमोक्रेटी का मतलब होता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक जो है मीन्स जो सरकार है वो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ये जो वर्ड्स हैं ये किसने दिए? ये दिए अब्राहम लिंकन ने, जिन्होंने डिफाइन किया डेमोक्रेसी को कि डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो सरकार है वो लोगों के द्वारा, लोगों से और लोगों के लिए ही बनाई जाती है। ठीक है, तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा भी लिखा गया है हमारी प्रस्तावना में। आगे बात आती है रिपब्लिक की। तो रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक उस देश को आप कह सकते हैं जिस देश का राष्ट्रपति चुना जाता हो। तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है तो हम कह सकते हैं कि भारत एक गणतंत्र है। यहाँ पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, ऑलराइट, बाय द पीपल ऑफ इंडिया, मे बी बेसिकली इनडायरेक्टली, बट येस, इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिटीजन्स ओनली। ग्रेट। आगे हम बात कर रहे हैं यूनिटी के बारे में, एकता के बारे में। तो भारत की जो प्रस्तावना है वो बात करती है भारत की एकता के बारे में। देखिए, एकता और अखंडता यानी कि यूनिटी और इंटीग्रिटी, इनमें फ़र्क क्या है? जो एकता है वो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, लेकिन अगर हम बात करेंगे इंटीग्रिटी की, तो इंटीग्रिटी एक जोग्राफिकल एस्पेक्ट है। समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यूनिटी क्या है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, हम सब देशवासी एक हैं। ये एक सोच है, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई केरला है, वो कह रहा है कि मेरे को अलग कंट्री बना दो, इधर नॉर्थ ईस्ट है, वो कह रहा है मेरे को अलग कंट्री बना दो, पंजाब है कह रहा है मेरे को अलग कंट्री बना दो, तो अगर कोई भी प्रदेश देश से अलग होता है तो विघन डालता है देश की अखंडता में। ऑलराइट, एनी जोग्राफिकल पार्ट इफ गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मैप ऑफ इंडिया, तो वो इम्पैक्ट डालेगा देश की इंटीग्रिटी पे। तो मेरे ख्याल से यूनिटी और इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं फेटर्निटी की, फेटर्निटी मतलब भाईचारा, तो भारत में भाईचारा रहेगा, ऐसा भी हमारी प्रस्तावना कहती है। अगर हम बात करें लोगों की सोच की, तो देखिए ठाकुरदास से जिन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वो आत्मा है हमारे संविधान की। के मुंशी ने कहा कि ये पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, राजनीतिक कुंडली है, और N.A. पालकीवाला ने कहा कि ये इंट्रोडक्शन है हमारे संविधान का। अब देखिए, बात समझने वाली ये है कि ये प्रियम्बल, ये प्रस्तावना से भारत के नागरिकों को मिलता क्या है, क्या मिलेगा? तो देखिए, उनको मिलेंगी 3 महत्वपूर्ण चीज़ें। जब प्रियम्बल की ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, सोवरनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म, इंटीग्रिटी, यूनिटी, फेटर्निटी, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, तो भारत के सिटीजन्स को मिलेगा जस्टिस 3 प्रकार से, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। भारत की सिटीजन्स को मिलेगा लिबर्टी 5 प्रकार से, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप एंड बिलीफ। और भारत के सिटीजन को मिलेगी इक्वलिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। इसमें हम अगर आप बात करेंगे आगे, तो क्या कोई अमेंडमेंट हुआ प्रीएम्बल में? कुछ केसेस हुए क्या? बिल्कुल, हम 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये 3 वर्ड हैं, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये हमारी प्रस्तावना में शुरुआत में नहीं थे, ये जोड़े गए हैं 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत। तो अमेंडमेंट हो सकते हैं, यहाँ से मालूम तो चल रहा है कि अमेंडमेंट हुआ, लेकिन क्या डायरेक्टली होने लगा? बोला नहीं। 1960 में एक केस हुआ, बीरूबरी वर्सेस यूनियन। उस केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो प्रीएम्बल है ये, इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकते क्योंकि ये संविधान का पार्ट नहीं है, ऐसा कह दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दूसरा केस हुआ, केशव नंदा केस वर्सेस केरला स्टेट 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रीएम्बल है इसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छेड़ सकते। और प्रीएम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक केस हुआ 1995 में, LIC वर्सेस यूनियन। तो उसमें कहा गया कि जो प्रीएम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है संविधान का। प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन दी कोर्ट। वो जस्टिफेबल नहीं है कोर्ट में, ऐसा कहा गया।
तो हमारा प्रीएम्बल बेसिकली क्या करता है कि हमें इंट्रोडक्शन देता है हमारे संविधान का और बताता है कि हमारा संविधान बेसिकली किस ओर जा रहा है और हमारे देशवासियों को या सिटीजन्स ऑफ इंडिया को क्या क्या चीज़ें मुहैया कराता है। जय हिंद, जय भारत।